अपने ऑयल वाले डब्बे को अपने हाथ से पंचर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अक्सर औक़ात लोग न्यू बाइक तो परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने अपनी न्यू बाइक में ऑयल कौन सा डालना है, किस ग्रेड का ऑयल डालना है और न्यू बाइक का फर्स्ट ऑयल कब तब्दील करवाना चाहिए और बाइक का ऑयल जो है वो कैसे तब्दील करना चाहिए। सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद भी अपनी बाइक का ऑयल जो है घर पर तब्दील कर सकते हैं। अभी ये जो बाइक है 291 किलोमीटर चली है। जो बाइक का फर्स्ट ऑयल होता है, जितना जल्दी तब्दील करवाएंगे उतना ही इंजन के लिए बेहतर होता है। अगर आप पहले ऑयल में ही गफलत कर देंगे, आप लिमिट से ज़्यादा ऑयल चला लेंगे तो इंजन के अंदर शुरुआत में ही प्रॉब्लम बन जाती हैं। फिर बाद में आप चाहे जितना मर्जी जल्दी ऑयल तब्दील करवा लें, वो जो प्रॉब्लम होती हैं वो ठीक नहीं होती। बाइक का पहला इंजन ऑयल जो है वो 300 से 500 किलोमीटर तक आपको तब्दील करवा देना चाहिए। अब ऑयल कौन सा डालना है उसकी डिटेल आपको बताते हैं और ऑयल कैसे तब्दील करना है वो आपको बताते हैं। अब ये जो बाइक है बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में इस वक्त खड़ी है। अगर आपने बाइक का ऑयल तब्दील करना है तो बेहतर यह है कि बाइक को पहले आप थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर लें। जब इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी आपने ऑयल का जो चैम्बर वाला बोल्ट होता है वो खोलना है, ताकि इंजन के अंदर से ऑयल जो है वो सारा इजीली बाहर निकल जाए। अब इस बाइक को स्टार्ट करके हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। बाइक तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट के लिए आइडियल कंडीशन पे स्टार्ट की है। अब इंजन जो है इस बाइक का वो थोड़ा गर्म हो गया। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना आपने और बिल्कुल ठंडी हालत में भी नहीं होना चाहिए। इग्निशन स्विच ऑफ करके इंजन को हमने बंद कर लिया। अब हमने 17 mm के स्पिनर के साथ इस बाइक के इंजन से ऑयल जो है वो सारा निकाल लेना है किसी भी बाउल के अंदर। अब पाकिस्तान में इतने सारे ऑयल्स हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हमने अपनी बाइक में ऑयल जो है वो कौन सा डलवाना है। 2040 डलवाना है, शेल डलवाना है, हेवोलिन डलवाना है, होंडा डलवाना है, ज़ीटेक डलवाना है, जिक डलवाना है, किक्स डलवाना है। बहुत सारे ऑयल के ब्रांड हैं और पता ही नहीं है कि उनको हमने अपनी बाइक में ऑयल कौन सा डलवाना है। गलत इंतखाब से आपकी बाइक के इंजन की परफॉर्मेंस भी खराब होती है और इंजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से आपका खर्चा भी काफी सारा होता है और आपकी बाइक फिर ओरिजिनल कंडीशन में भी नहीं आती। अब हम आपको बताएंगे कि इस बाइक के लिए कौन सा ऑयल जो है वो सूटेबल है और कब आपने कौन से ग्रेड का जो इंजन ऑयल है वो डलवाना चाहिए। अभी हमारे पास मौजूद है एक ज़ीटेक ऑयल है। ये ऑयल 20W50 है और SG ग्रेड में है। यहाँ पे आप लिखा होगा, हर डब्बे के ऊपर उसका ग्रेड लिखा होता है, ये आपने जरूर चेक कर लेना। अगर आप यहाँ से जूम करके देखें तो आपको नजर आएगा SG ग्रेड है। इसके बाद शेल एडवांस है 20W50। ये जो ऑयल है ये भी SG ग्रेड में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका SG ग्रेड लिखा हुआ है। उसके बाद शेल वालों का ही एक और ऑयल है ये, लेकिन ये 20W40 में है। इसका जो ग्रेड है वो SL ग्रेड है। अब ये SG ग्रेड में है, ये SL ग्रेड में है। इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो ऑयल है ये थोड़ा एडवांस लेवल में है और ये सिंथेटिक टेक्नोलॉजी का ऑयल है। यानी सिंथेटिक तो नहीं है, फुली सिंथेटिक यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेटिक टेक्नोलॉजी मोटरसाइकिल ऑयल, यानी ये सिंथेटिक टेक्नोलॉजी ऑयल है। और ये ऑयल जो है ऑयल से SL ग्रेड से बेहतर ऑयल है, यानी SGHIJKL 5 दर्जे बेहतर ऑयल है, 5 दर्जे एडवांस ऑयल है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है हेवोलिन 20W40। ये भी SG ग्रेड में है, ये भी SG ग्रेड में है, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि ये 20W50 है और ये 20W40 है। ये ऑयल थोड़ा गाढ़ा है, ये ऑयल जो है वो थोड़ा पतला है। उसके बाद हम बात करते हैं होंडा के। इटलस होंडा में भी ये दोनों ऑयल जो है इटलस होंडा में है। ये जो ऑयल है 10W30 है, ये भी SL ग्रेड में है, यानी ये 2040 से पतला ऑयल है। ये ऑयल जो है शेल वालों का ये भी SL ग्रेड में है और होंडे का ये वाला ऑयल ये भी SL ग्रेड में है। ये दोनों ऑयल जो है बेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, यानी एडवांस लेवल के ऑयल हैं। इनसे बेहतर हैं ये जितने भी आपको होंडा का ऑयल भी नजर आ रहा है, इनसे बेहतर है ये SL ग्रेड में है। उसके बाद होंडे का हमारे पास मौजूद है 20W40, लेकिन ये भी SG ग्रेड में है, ये भी SG ग्रेड में है और ये भी SG ग्रेड में है, ये भी SG ग्रेड में है, ये भी SG ग्रेड में है। अब इन दो ऑयलों को हम साइड पे कर लेते हैं। ये जो दो ऑयल हैं, एक शेल का और एक होंडे का। अब इन दोनों में से ऑयल बेहतर कौन सा है? ये जो 10W30 है, किसी भी न्यू बाइक के अंदर अगर आप जितना पतला ऑयल डालेंगे इंजन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, फ्यूल एवरेज भी उतनी अच्छी होगी और इंजन की लाइफ भी ज्यादा होगी। अब आपने ये ऑयल 10,000 किलोमीटर तक किसी भी कंपनी का यूज करें, मैं आपको नहीं कहता आप होंडे का यूज करें, शेल का यूज करें, हेवोलिन का यूज करें, किसी भी कंपनी का यूज करें, लेकिन पतला ऑयल होना चाहिए। 10W30 ऑयल है, SL ग्रेड में है, ये ऑयल आप यूज कर सकते हैं 10,000 किलोमीटर तक। उसके बाद आप ये वाला ऑयल भी यूज कर सकते
सकते हैं, होंडे का भी यूज कर सकते हैं या हेवोलिन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑयल मैंने आपको बताया ये थोड़ा एडवांस लेवल का ऑयल है, 20W40 है, इसका भी इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन 10,000 किलोमीटर के बाद आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपकी बाइक 30,000 किलोमीटर चल जाए फिर आपने ये ऑयल बंद कर देना है, फिर आपने 20-50 की तरफ आना है। 20-50 में आपको बहुत सारे ऑयल मिल जाते हैं, आप होंडे का, हेवोलिन का, शेल का कोई भी ऑयल यूज करें, लेकिन फिर आपने 20-50 ऑयल यूज करना है जब आपकी बाइक का इंजन पुराना हो, इंजन में नॉइस प्रॉब्लम हो और इंजन में स्मोक का इशू पैदा होने लगे। तो आप जब 20-50 ऑयल पे आएंगे तो आपकी बाइक के इंजन की नॉइस भी कम हो जाएगी, स्मोक का इशू भी खत्म हो जाएगा और इस तरह आपकी बाइक के इंजन की लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगर आप शुरू में ही मोटा ऑयल डाल देते हैं तो आपकी बाइक के इंजन की लाइफ भी कम होगी। अगर आप शुरू में 20-50 ऑयल डालते हैं तो इंजन के अंदर नॉइस प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी आएगा, स्मोक का इशू भी बहुत जल्दी आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपकी बाइक के इंजन की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी, फ्यूल एवरेज भी ठीक होगी, इंजन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं फील होगा, आपको मैकेनिक के पास जाने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। तो इस बाइक में हम जो ऑयल डालेंगे, 25 मॉडल बाइक है तो हमने 10W30 SL ग्रेड में इटरस होंडे का ऑयल ही डालना है, जिसकी कीमत जो इस वक्त ऊपर प्रिंट रेट के हिसाब से आ रही है। जितने भी ये ऑयल के ब्रांड होते हैं ये सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपकी बाइक में जो ऑयल जिस ब्रांड का डल रहा है वो ओरिजिनल उसी ब्रांड का हो, कॉपी ना हो, 2 नंबर ऑयल ना हो। अगर आप फॉर एग्जांपल होंडे का ऑयल डलवाते हैं, पैकिंग होंडे की आपको नजर आ रही है लेकिन उसके अंदर 2 नंबर ऑयल है तो फिर आपकी बाइक प्रॉब्लम करेगी। आपने किसी भी ट्रस्टेड बंदे से, ट्रस्टेड डीलर से आपने ऑयल परचेज करना है ताकि आपकी बाइक के इंजन में 2 नंबर ऑयल ना डले और आपकी बाइक के इंजन में कोई प्रॉब्लम भी ना क्रिएट हो। और जब बाइक के इंजन से ऑयल निकल रहा हो तो फिर आपने क्या करना है, ऑयल गेज खोल लेनी है। और जब आपने ऑयल गेज खोलनी है ये भी ख्याल रखना है कि ऑयल गेज की साइडों पे अक्सर उकार डस्ट लगी होती है, उस डस्ट को एयर प्रेशर की मदद से या कपड़े की मदद से पहले साफ करना है, फिर ऑयल गेज खोलनी है ताकि जो डस्ट है, मट्टी है, वो इंजन के अंदर ना जाए। गेज खोलने के बाद इसी हालत में आपने इंजन ऑयल जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट निकलने देना है। एयर प्रेशर नहीं लगाना आपने। इस जगह पे अक्सर उकार लोग जो है वो एयर प्रेशर लगाते हैं, एयर प्रेशर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजन गर्म जब होता है तो गर्म बाइक का सारा ऑयल जो है वो निकल जाता है। बस आपने करना ये है कि अच्छे से ऑयल निकालने के लिए बाइक को थोड़ा सा इस साइड पे डाउन कर लेना है, तकरीबन 1 से 1 मिनट के लिए आपने इस साइड पे डाउन करना है, फिर आपने बाइक को दूसरी साइड पे डाउन करना है और फिर आप यहाँ से देखेंगे तो ऑयल जो है निकलना शुरू हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, इस तरह ऑयल जो है वो सारा इंजन से निकल जाता है। एयर प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही आपने अपनी बाइक में एयर प्रेशर लगाना। ऑयल जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारा निकल चुका है। अब ऑयल को हम आपको दिखाते हैं। ये जो ऑयल होता है, ये फर्स्ट ऑयल जब भी आप चेंज करेंगे तकरीबन 100 ml जो है वो कम ही निकलता है, इसीलिए बोलते हैं कि ऑयल जल्दी चेंज करना चाहिए। और इस ऑयल के नीचे जब हम इसको उल्टाएंगे तो नीचे आपको कुछ जर्रे वगैरह, कचरा वगैरह भी नजर आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑयल आपने तब्दील करना है वो तकरीबन 300 से 500 किलोमीटर के बाद। के बाद हर 1000 किलोमीटर के बाद आपने ऑयल तब्दील करना है, या फिर आप अपने एरिया की कंडीशन के हिसाब से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक अदद आपके पास कीप होनी चाहिए और वो बिल्कुल साफ हालत में होनी चाहिए। ऑयल आपको मैंने बताया 10W30 ऑयल जो है हम यूज़ करने जा रहे हैं। जब ऑयल अच्छी तरह इंजन के अंदर डल जाए तो फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपने जो करना है, अपने ऑयल वाले डब्बे को अपने हाथ से पंचर करना है। ये काम आपने ज़रूर करना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके ऑयल की डब्बे की रीपैकिंग नहीं होगी और हर बंदा ये काम करना शुरू कर दे तो किसी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल 0% कर सकते हैं, लेकिन किसी हद तक ये जो 2 नंबर ऑयल की रीपैकिंग होती है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। ज़्यादातर सीन यही होता है कि इसी डब्बे को उन्होंने ले जाना है, इसको वॉश करना है, इसी के अंदर जब पैकिंग होगी तो पता ही नहीं चलता कि ये ऑयल जो है ओरिजिनल है या नॉन ओरिजिनल है, यानी 2 नंबर ऑयल है। तो आपने ओरिजिनल डब्बे को ज़रूर पंचर करना है। बस इस तरह आप अपनी बाइक के इंजन की केयर कर सकते हैं, अच्छे ऑयल का, सही ऑयल का इंतखाब कर सकते हैं और वक्त पे आपने ऑयल तब्दील कराना है। अब हमने ये जो ऑयल तब्दील किया है इसके 1000 किलोमीटर के बाद बेहतर है कि आप अपनी बाइक का ऑयल जो है वो दोबारा से तब्दील करवा दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस बाइक की ट्यूनिंग के हवाले से भी वीडियो अपलोड करेंगे कि न्यू बाइक की ट्यूनिंग कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और वो वीडियो भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी जब इस बाइक की रनिंग कंप्लीट होगी, यानी कि जब ये बाइक 1000 किलोमीटर चल जाएगी तो हमने इस बाइक की
की ट्यूनिंग की वीडियो भी शूट करनी है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।